यहूदियों ने संकल्प लिया था ना कि हम तुम्हारे मस्जिद में हरामकारी करवा देंगे। तो मस्जिद में हरामकारी हो रही कि नहीं हो रही? एकदम हो रही। आप कहेंगे कि कैसे? ऐसे गाना सुनिए, क्या बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हाँ, ये गाना है कि उन्होंने अपने माँ बाप उनके माँ बाप ने उनकी पैरवी, उनकी इस्लाह नहीं की। अल्लाह का कुरान कहता वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर में अपने बच्चों को नमाज की आदत दिलाइए। सबसे पहले बच्चा अगर आपका बालिग हो जाए, अगर बच्चा आपका 7 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसको नमाज का ऑर्डर कीजिए। शरीयत का फरमान, नमाज का ऑर्डर कीजिए अपने बच्चे को जब 7 साल की उम्र में हो जाता। लेकिन जब बच्चा 10 साल की उम्र में हो जाए उसको तंबीह कीजिए, हल्का सा, हल्के हाथ से उसको थोड़ी तंबीह कीजिए, डराइए थोड़ा सा कि नमाज पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, नहीं तो पिटाई कर देंगे। तब जाकर वो बच्चा बालिग हो जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए उसको। शरीयत इस्लाम में बच्चा 10 साल से आगे बढ़कर जब बुलूगत के उसमें जाता है तो उसको अलग अलग कर दीजिए, बिस्तर एक साथ मत रहने दीजिए। ये फरमान है शरीयत का, ये फरमान है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन हम फिक्र ही नहीं करते। छोटा बच्चा है, कहते क्या हो ऑनलाइन बच्चा सबक पढ़ेगा, ऑनलाइन के लो बेटा मोबाइल। अब वो बच्चा मोबाइल क्या देखेगा, वो ऑनलाइन सबक क्या पढ़ेगा? ये एक जनरेशन को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है यहूद और नसारा की। बहुत से लोग, जवान लोगों के तो कान खड़े हो जाते सुन के। इन अल्फाज के दिशा चेंज कर दीजिए, मीनिंग निस्बत चेंज कर दीजिए। बहार और फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, इनको कन्वर्ट कर दीजिए आप शरीयत इस्लाम की तरफ कर दीजिए। या कोई अल्लाह का वली आता आपके यहाँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब मीन्स प्यारा इंसान एंड लवली पर्सन, बिलीव पर्सन, जिस पर आप एतमाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि फूल बरसाइए, बहारो फूल बरसाइए हमारा महबूब आया। यहाँ महबूब से मुराद वो गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ महबूब से मुराद अगर आप कोई अल्लाह का वली लेते हैं या कोई आपका दीनी साथी लेते हैं, या वो मुराद अगर ले लीजिए आप, तो गुनाह नहीं है इसको बोलने पर। लेकिन ये हराम क्यों है पता है? बहार और फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, क्यों गुनाह है ये गुनाह इसलिए है कि इसके अंदर म्यूजिक है। म्यूजिक, कोई भी गाना कुफरिया अल्फाज अगर उसमें ना हो, कॉमन वर्ड हो जिसके 2 मीनिंग हो, तो उस गाना को हराम इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि उसमें म्यूजिक है। म्यूजिक जब बजता है ना तो ढिचुक ढिचुक जब बोलता है तो कमर खुद ब खुद हिलता है। तो म्यूजिक की वजह से वो चीज गलत हो जाती है कभी कभी। तो इसीलिए कहा गया कि मस्जिद में आप जब मोबाइल लेके जाते तो कभी किसी गाना का म्यूजिक बजता है, कभी किसी गाना का म्यूजिक बजता है। तो जब म्यूजिक मस्जिद में बजा तो म्यूजिक सुनना हराम। गाना सुनना क्यों हराम? बिकॉज ऑफ म्यूजिक, ड्यू टू म्यूजिक इज अ वेरी बैड थिंग, इज हार्मफुल। आप ये कहेंगे कि कुरान में, शरीयत में मना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, वो सूरह लुक़मान की आयत है कुरान करीम में कि आप ऐसी चीज़ों को मत खरीदिए, मत लीजिए जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से बिल्कुल गाफिल कर दे। तो ये जो है कान में लगा लेते हैं लीड, बैठकर गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, कमर हिलाते हैं। आपका मोबाइल, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाजी हैं, लेकिन आपने अपना रिंगटोन बजना वो साइलेंट करना छोड़ दिया है, भूल गए तो वहां पर बज रहा है, वो ढिचुक ढिचुक हो रहा। हराम काम हो गया। हम और आप ये सोच रहे थे हराम काम का मतलब वहां किसी नंगी लड़की को ले जाकर डांस करवाएगा तभी हराम काम होगा। नहीं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम सन 2030 तक मुसलमान जब मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। किसने ये दावा किया? कम्युनिज्म ने। कम्युनिज्म कौन? ये चाइना के लोग और यहूदियों ने मिलकर सांठगांठ। अभी जो कोरोना आया है ना, ये मिलकर क्या आया है? साजिश है। कहां से? वुहान से निकला, डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा, इटली जर्मनी पहुंचा, वहां से निकलकर वहां पहुंच गया, बीच में म्यांमार बर्मा छोड़ दिया, वहां कोरोना नहीं घुसा, वहां चले गए डायरेक्ट, एक साजिश के तहत। और इसी साजिश के तहत देख लीजिए दुनिया कितनी पीछे चली गई।
कितनी पीछे दुनिया चली गई। तो उन्होंने साजिश की कि मैं मुसलमानों को हालत कुफ्र में मरवाऊंगा और मुसलमान ईमान की हालत में। अल्लाह के नबी ने क्या तरीक़ा बताया कि अगर मौत के वक्त कलमा नसीब हो तो एक सुन्नत पर अमल करना। वह कौन सी सुन्नत? वह सुन्नत यह है कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ मस्जिद में, जब तुम वज़ू करो तो मिसवाक करना। मिसवाक करने की सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ी बशारत यह है, बड़ा फ़ायदा यह है, सबसे बहुत सारे फ़ायदे, उनमें से एक सबसे बड़े एक फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी मरेगा तो मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। यहूदी क्या कहते? हमको मुसलमान पूरी ज़िंदगी मुसलमान बनकर रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब वो मरे तो मरने के बाद मरते वक्त उसकी मौत हालत कुफ्र में होनी चाहिए। तो अब हमको इस सुन्नत से मुसलमानों को कैसे दूर करना है? कैसे दूर करना है? हालत कुफ्र में कैसे मरवाएंगे? हम और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे हम तो नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, जब मरेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालत कुफ्र में नहीं हालत ईमान पर मरेंगे। वो हमको कैसे ज़बरदस्ती हालत कुफ्र में मरवाएगा एक अंग्रेज़, एक यहूदी, यही कहेंगे। लेकिन नहीं, वो आपके घर में, आपके हाथ में वो चुस्की ऐसा पकड़ा देगा कि आप चूसते रहोगे, जब मरोगे तो हालत कुफ्र में मौत आएगी। वो क्या? उन्होंने अपने बच्चे को भेजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तहकीक करो क्या मसला। उन्होंने कहा कि सर ये बात बिल्कुल 100% सही कि अगर वो मिसवाक करते हैं, मिसवाक सुन्नत रसूल है, मिसवाक देखकर बड़े बड़े मैदान को, मिसवाक जैसी सुन्नत पर अमल करके बड़े बड़े मैदान को फतह कर लिया गया। जब उनके बच्चों ने वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दिया कि सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुसलमानों को अब इस सुन्नत से हटाने के लिए क्या तरकीब निकाली उन्होंने? टूथपेस्ट और ब्रश को ईजाद किया। ब्रश को, टूथपेस्ट, कॉलगेट और कौन कौन, डाबर और क्लोजअप और जनाब ये सब पेस्ट आते, ये सब कौन है? मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन जुडाइज़म है, मेड इन इसराइल है। क्लोजअप, टूथपेस्ट, डाबर, ये सब किन का बनाया हुआ? अंग्रेज़ों का। वो जो ब्रश बनता है किन का बनाया हुआ? अंग्रेज़ों का ईजाद किया हुआ। किस लिए ईजाद किया था? कि जब मुसलमान मिसवाक से इनको अगर हटाना है तो अल्टरनेट कोई चीज़ दो, उनके मुतबादिल कोई चीज़। तो इसलिए उन्होंने मार्केट में लाया। तो अब देख लीजिएगा कि 90% मुसलमान क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट। सुबह एक मरतबा करेंगे, ला के रख देंगे, नमाज के वक्त में वज़ू करेंगे, कोई मिसवाक नहीं, कुछ नहीं, वज़ू किए चले गए, मिसवाक तो भूल ही गए, है ही नहीं ज़िंदगी में। पहले ज़माने में होता था क्या कि नीम का पेड़ तोड़ करके मिसवाक कर लिया, खजूर का पेड़ तोड़ करके टहनी पर के मिसवाक कर लिया, और पेड़ होते थे जंगल तोड़ करके मिसवाक कर लिया। पीलू का मिसवाक, नीम का मिसवाक करते थे, हम लोग भी बचपन में करते थे। लेकिन आजकल कहीं पर मिसवाक नज़र ही नहीं आता। तो मिसवाक को हटाया क्यों? ब्रश के ज़रिए से, ताकि आप सुन्नत से दूर हो जाएं और जब आप मरें तो हालत कुफ्र में मरें। हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी इतनी सोच, और हम लोग धड़ल्ले से उनके तहजीब को और उनके कल्चर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हम लोग करते। मेरे भाइयों, आज वादा करो हम और आप यहाँ पर बैठकर, 12:11 हो चुके हैं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है कि हम इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके हम नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो नबी, बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने हमारे और आपके लिए दी, उनके साथ साथ सहाबी सहाबियात ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत दर्द सहे, तब जाकर ये शरीयत हम तक आया है जी। और भारत जैसी मुल्क, जब आप इस्लामी बनो, मजहबी बनो, तो फिर आप दीनदार बनो, अल्लाह से डरो। और जब आप भारतीय बनो तो आप संविधानिक बनो, आप किसी से मत डरो कि आज इसका सरकार है तो ये हमें जेल में डाल देंगे। अगर आप हक पर हैं, आप देश के हित में हैं, आप कुरान और शरीयत के हित में हैं, तो आप जेल जाने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मासूम हैं,
आप अगर आपके ऊपर जुल्म होता है जेल में डालेंगे तो जेल सुन्नत उलमा है, जेल सुन्नत रसूल है। क्या हजरत यूसुफ जेल नहीं गए, लेकिन बुराई को उन्होंने छुआ तक नहीं। जुलेखा ने कहा कि वकालत है तलक, ए यूसुफ आओ मेरे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे लिए है, जो चाहो तुम करो। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये हरकत नहीं कर सकता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारा मुहाफिज है। जब बचने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके ऊपर वक्ती तौर पर उनको जेल में डलवाया, लेकिन गुनाह के करीब नहीं गए। बहुत साजिशें रची उस औरत ने, जुलेखा ने, वो भी मजबूर थी। प्रोपेगेंडा के तहत, स्कीम के तहत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फंसाना चाहती थी। लेकिन जब बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि अरब के उमरा के बीवियों, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, मैं खुद मजबूर हूँ। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं ही इतने खूबसूरत कि मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं नहीं रोक पाती हूँ। लेकिन ये अल्लाह का वली, ये जवानी के आलम में भी होने के बावजूद भी, हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी, और फिर दरवाजे में तने तनहा 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। हजरत यूसुफ चाहते तो वहां पर जिना कर सकते थे, हजरत यूसुफ चाहते तो उनके साथ ऐश कर सकते थे, पैसा भी मिलता, सम्मान भी मिलता, और फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरता है और फिर अपने आप को रोक लेता है गुनाह करने से, तो वक्ती तौर पर देखिए उनकी मदद की जाती है। एक मासूम बच्चे के जरिए से उनकी मदद की गई, लेकिन फिर भी वो ताकत के नशे में चूर, उस औरत ने कहा कि इसको जेल में डलवा दो। जेल में चले गए, सदियों जेल में रहे। कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनने वाले थे, हजरत याकूब के चहीते बेटे थे, लेकिन जेल में जाने से नहीं डरे। अल्लाह की रजा अगर जेल में जाना है तो जेल चले गए। लेकिन उस बीवी, उस औरत के साथ उन्होंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ और अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमानी नहीं की। जेल गए तो जेल में जाने के बाद कैदी हैं, कैद में जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद किस किस प्रोसेस में फिर निकाले जाते, वही अल्लाह निकलवाता है। और फिर वो अल्लाह तबारक व ताला वजीर खजाना बना देता है मिस्र का। वो मिस्र जहां के जेल खाने में थे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने वहां का पीएम बना दिया। किनको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बताइए, ये अल्लाह तबारक व ताला का निजाम है। आप हक पर रहो, अल्लाह से दुआ मांगो। हम जो अपनी जवानी खराब कर रहे हैं सड़कों के किनारे में, फिल्में देखकर, वेब सीरीज देखकर, पोर्न वीडियोस देखकर, जवानों, अगर ये वक्त आप इनमें से 5 घंटा आप अगर सोशल मीडिया में बिताते हो, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट आप नमाज पढ़ लो, अपने अल्लाह के सामने में मस्जिद में जाकर अपने मुकद्दस पेशानी को झुका लो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई बातिल ताकत आपका बाल बेका नहीं कर पाएगा। मदद अल्लाह की तरफ से होगी, लेकिन यह है आगे बढ़ना होगा। सिर्फ एक जलसा करा कर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, जलसा भी करें, क्योंकि जलसा अल्लाह ने किया है, जलसा अल्लाह ने किया। हम कई जगह बोल चुके हैं कि अल्लाह ने जलसा किया। एक मरतबा फरिश्तों को जमा करके जब कहा था आदम को बनाने के लिए, तो तकरीरी तो हुई थी ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को जमा करके, तकरीर की कि मैं ज़मीन पर फरिश्ता नायब बनाना चाहता हूँ। क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि आप ज़मीन पर ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो खून बहाएंगे, फसाद करेंगे। इन्नी आलम माला तालमुन। अल्लाह ने कहा जाओ तुम लोग, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और जब बनाकर तैयार कर दिए गए मट्टी से, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमिम मसनून फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या है ये जलसा ही तो है। एक नहीं, 2 जलसा किए, एक तो फरिश्तों के सामने, एक इंसानों के सामने। कहाँ? आलम अरवाह में। आलम अरवाह में भी जलसा हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला ने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सबकी रूहों को जमा किया और जमा करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। सब लोगों ने, हमने भी, आपकी भी आत्मा, सबकी आत्मा वहाँ कहता अल्लाह को, कालू अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्यों नहीं अल्लाह, आप हमारे रब हैं। सब ने कहा था।
योगी जी की भी आत्मा थी वहाँ पे, मोदी जी की भी आत्मा थी वहाँ पे, और अमित शाह की भी आत्मा थी। वो अलग बात है कि यहाँ पर आकर ये झूठ बोलने लग गए ज़्यादा, लेकिन उनकी भी आत्मा थी, हिटलर की भी आत्मा थी, फिरौन की भी आत्मा थी, तमाम आलम अरवाह की आत्मा वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर तकरीर हुई बाज़ाब्ता, अल्लाह की तकरीर हुई। तो ये जलसा अल्लाह का तरीक़ा है, तो ये जलसा कीजिए। लेकिन इस जलसे की कम से कम सबसे पहली चीज़, जितने भी अराकीन जलसा हैं और जितने भी सामईन जलसा हैं, ये बावर करें, ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग सच में आशिक़ रसूल बनेंगे। ज़ुबानी नहीं, एक वाक़या बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर ज़ुबानी सिर्फ़ कहेंगे क्या हम तो आशिक़ रसूल, हम तो नबी वाले हैं, मोहम्मद वाले हैं, कुछ काम नहीं आएगा। 40 साल तक मदद की थी कि ना ख्वाजा अबू तालिब ने, 40 साल तक बोले अरे ये हमारा भतीजा है। कौन? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरा भतीजा, मेरा। अल्लाह के नबी छोटे थे, इतने बड़े थे। तो आए मक्का के लोग, ख्वाजा अबू तालिब बारिश नहीं हो रही, कहा अच्छा, खुद से नहीं गई दुआ करने के लिए, भतीजे को पकड़ा लेके गई, भतीजे को काबतुल्लाह के पीछे टेक लगा दिया ऐसे करके, और फिर दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे के सदक़े में तो बारिश कर दे। दुआ हो ही रही थी कि बादल आया, जल थल इतने पानी लग गए पूरे मक्का, एक बच्चे की बदौलत। लेकिन दिल से कबूल नहीं कर रहे, उनकी शरीयत को नहीं मान रहे, अभी तो बचपन है। लेकिन उसके बाद फिर देखिए तारीफ़ की, वह अब यज़ु सिमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली युस्तक़ल गमामु बिवजही सिमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे इतने रोशन, इनकी वजह से अल्लाह बारिश करता है। गरीबों के, यतीमों के माँ बाप व मलजा, खूब तारीफ़ें की, खूब। लेकिन जब नबूवत मिल जाती है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो फिर बइख्तिलाफ़ रिवायत शरीयत को कबूल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, अल्लाह के कलीमे को कबूल नहीं करते हैं, नबी को बोलते हैं कि हमारा खून है, हमारा भतीजा है। लेकिन जब बात अमल की आई, जैसे आज हम लोग हैं, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, अच्छा अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला नाम है, ज़िंदगी में कोई सुन्नत है, अल्लाह का फरमान भी है कि नहीं है? नहीं जी, वो तो नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी दावा, खोखले दावे, झूठ बात बोलते हैं। तो ऐसे ही ख्वाजा अबू तालिब बोलते थे क्या, अरे मेरा भतीजा है ये, लेकिन नबी की लाई हुई शरीयत, भतीजे की लाई हुई दीन को नहीं माना। तो कहाँ जाता है कि उनकी जब मौत हो जाती है तो वह कहाँ चले जाते हैं? जहन्नम रसीद हो जाते, जहन्नम चले जाते। लेकिन आदमी एक बाहर का, हबशे का रहने वाला, एक काला कलोटा गरीब मिस्कीन, समझिए गरीब गुलाम, इतने मोटे मोटे होंठ, ब्लैक काला, सबसे बदसूरत, नाम बिलाल, हबशी, हबशी मीन्स हबशे से आए थे, काला आदमी। आज भी हबशे का आदमी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे, डर जाएंगे, इतना ब्लैक होता, ब्लैक भी उनसे डरता, इतने बदसूरत। अल्लाह के नबी ने एक जगह पर किसी के पास गए कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दो, तो नहीं, अरे इतने बदसूरत इंसान को अपनी बेटी देंगे? कोई भी औरत, कोई भी लड़की तैयार नहीं थी निकाह करने के लिए मेरे भाइयों, यानी इतने बदसूरत थे, इतने बदसूरत थे। लेकिन जब नबी का कलमा पढ़ा, नबी के आशिक बने, तो उन्होंने होने वाले जुल्म को बर्दाश्त किया। रेती तपती हुई रेतली ज़मीन पर लिटाकर पत्थर रखा जाता था, लेकिन फिर भी उसी अल्लाह का, उसी नबी का नाम लेते थे। तो ये बंदा अदना है, गुलाम है, कोई पहचान नहीं, कोई ख़ानदान नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई नेताजी के बेटे नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर या सीएम साहब के कोई रिलेशन में नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हबशे के थे, गुलाम थे, कोई नाम नहीं और कोई वो प्ले कार्ड नहीं। लेकिन जब नबी का दीवाना बनता है, आशिक़ रसूल जब बनते हैं, तो जब तक अजान नहीं देते हैं तो सूरज तुलू नहीं होता है, गुरूब नहीं होता है। और जब यही गुलाम, अभी बयान किया था, ये गुलाम जब चलता है मक्का की गलियों में, तो चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। तो माना क्या रखता है? नबी का आशिक बनना दिल से, अमली एतबार से। इंशाअल्लाह हम लोग अमली मैदान में आगे आएंगे, किसी से डरेंगे तो नहीं। अभी पर्दा वर्दा का जो मसला भी चल रहा है, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई
होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर